Hello class 4th, good morning and welcome back in your own channel विद्या निकेतन and I am सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, हमने हमारी एसएसटी का चैप्टर 11 आवर नेचुरल रिसोर्सेज को शुरू किया था और हमने चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझा भी था। तो आज हम करेंगे अपने बुक की बैक एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर को। और चलिए हम उससे भी पहले एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। तो जिन बच्चों ने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को नहीं देखा है वो इसको देखें। ये तो यहाँ तो क्वेश्चन आंसर मैं दूंगी, लेकिन इसमें आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगी ताकि आप चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को ज़रूर देख सकें, क्योंकि जब आप चैप्टर एक बार देख लेंगे और समझ लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर याद करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो मैं इसमें आपको लिंक शेयर करके दूंगी और आप एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर देखेंगे। तो चलिए हम करते हैं सबसे पहले बुक की जो बैक एक्सरसाइज है और उनके क्वेश्चन आंसर को, लेकिन उससे भी पहले हम इसका एक क्विक रिकैप देखेंगे। तो ऑल मटेरियल्स वी सेटिस्फाई आवर नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। तो हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, संसाधन के बारे में पढ़ा था, और जो भी मटेरियल्स, जो भी पदार्थ हमारी नीड्स को, हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करते हैं, पूरी करते हैं, उन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। और ये रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं। एक तो जिनको हम नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और एक होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज या मानव निर्मित संसाधन जिसे हम कहते हैं, वो होता है। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर एदर एक्सॉस्टेबल और इनएक्सॉस्टेबल। सभी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वे या तो कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो ऐसे होते हैं कि एक बार जिनका यूज़ हम कर लें तो दोबारा नहीं कर सकते, उन्हें हम एक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं। और एक इन एक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं जिनको कि हम, जो हमारे लिए पर्याप्त हैं और हम जितना चाहें उसे खर्च कर सकते हैं और उसे दोबारा हम बना भी सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी क्रिएटेड वंस they are exhaustible and called they are exhausted are called exhaustible resources. Metals, coals and petroleum are example. वे रिसोर्सेज जिनको एक बार खर्च करने के बाद, जिनको एक बार यूज़ करने के बाद हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज। जैसे कि जितने भी तरह के मेटल हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सभी चीज़ें। इसके बाद फिर कोल यानी कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जिनको एक बार हम यूज़ कर लें तो दोबारा फिर हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, ये ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था रिसोर्सेज विच डू नॉट गेट एक्सॉस्टेड आर कॉल्ड इनएक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज ऐसे ही होते हैं जो ख़त्म नहीं होते और जिन्हें हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं इनएक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज। जैसे कि सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, एयर यानी हवा, वाटर यानी पानी, प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, एंड एनिमल्स यानी जीव जंतु। ये सभी इनएक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। वी मस्ट यूज़ आवर नेचुरल रिसोर्सेज वेरी केयरफुली। हमें अपने इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज को, सभी प्राकृतिक संसाधन को ध्यानपूर्वक खर्च करना चाहिए। आइए हम करेंगे इसके बैक एक्सरसाइज को। तो सबसे पहले है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले है डैश इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड। विंड से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो क्या है? विंड मिल है, विंड ग्लास है, विंड फॉल है या विंड ब्लास्ट है। तो आंसर जो करेक्ट है वो है नंबर 1 और मैंने टिक लगाया हुआ है इसमें। नंबर 2 देखिए, डैश रन्स ऑन कोल। कोल से जो चलते हैं वो क्या हैं? कार, बस, स्टीम इंजन और स्कूटर। तो करेक्ट आंसर होगा वो स्टीम इंजन, यानी कि जो कोल से चलने वाली जो चीज़ है वो क्या कहलाती है? स्टीम इंजन, यानी भाप वाली इंजन कोयले से चलती हैं। नंबर 3, द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड डैश एनर्जी। तो यहाँ पे थर्मल होगा कि हाइडल होगा कि टाइडल होगा कि सोलर होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सोलर एनर्जी। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। नंबर 4 में देखिए, डैश आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड हमने चैप्टर में पढ़ा था, किसे कहते हैं ग्रीन गोल्ड? ह्यूमन को कहते हैं, प्लांट को, एनिमल को कि सॉइल को? तो हम यहाँ पर करेक्ट आंसर भरेंगे प्लांट। प्लांट को हम ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्रू फॉल्स करने का,
और सबसे पहले है जो क्वेश्चन वो है गिफ्ट ऑफ नेचर बिकेम अ रिसोर्स व्हेन इट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, तो ये होगा ट्रू। नंबर 2 देखिए, वी कैन क्रिएट एक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज, एक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज को हम क्रिएट कर सकते हैं, नहीं ना, तो हम फॉल्स लगाएंगे। नंबर 3, द अदर नेम ऑफ पेट्रोलियम इज ब्लैक गोल्ड। यस, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि पेट्रोलियम का दूसरा नाम ब्लैक गोल्ड है, तो ये ट्रू है, तो हम टी लगा देंगे। नंबर 4, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम वाटर, और ये भी ट्रू है। नंबर 5, वी मस्ट पॉल्यूट द एयर, हमें पॉल्यूट करना चाहिए क्या एयर को, नहीं ना, तो ये फॉल्स है। तो यहाँ हमारा देखिए ये बुक की बैक एक्सरसाइज हो गई, और चलिए अब हम फटाफट करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर को। और यह देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच आर द टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, और आंसर क्या लिखेंगे हम, द टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सॉस्टेबल एंड इनएक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज, और आंसर हम दोनों के डिफरेंस को लिखेंगे। तो आंसर हम लिखेंगे द डिफरेंसेस बिटवीन एक्सॉस्टेबल एंड इनएक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज इज फॉलोइंग। तो सबसे पहले एक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज का लिखेंगे, रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी क्रिएटेड वंस दे आर एक्सॉस्टेड आर कॉल्ड एक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज। मेटल्स, कोल्स एंड पेट्रोलियम आर एग्जाम्पल। और इसके बाद इनएक्सॉस्टेबल का लिखेंगे, रिसोर्सेज विच डू नॉट गेट एक्सॉस्टेड आर कॉल्ड इनएक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज। और एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सोलर एनर्जी, एयर, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 3 में है, लिस्ट द यूज ऑफ कोल, यानी कोल यानी कोयले का उपयोग बताना है हमने। तो आंसर हम लिखेंगे, कोल इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर, इट इज यूज टू कुक, हीट एंड टू जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज ऑल्सो यूज टू रन स्टीम इंजन एंड फैक्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट द नेम ऑफ 3 इनएक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज फ्रॉम विच इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, और आंसर लिखेंगे हम, 3 इनएक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी आर द सन, वाटर एंड एयर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाउ कैन यू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, आप नेचुरल रिसोर्सेज को यानी कि प्राकृतिक संसाधन को की संरक्षण आप कैसे करेंगे, कैसे उनका बचाव करेंगे, कैसे उन्हें बचा कर रखेंगे। तो आंसर हम लिखेंगे, सम वेज टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज आर फॉलोइंग। पॉइंट नंबर 1 में हम लिखेंगे, वी मस्ट नॉट पॉल्यूट एयर, वाटर एंड सॉइल, हमें एयर, वाटर और सॉइल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम लिखेंगे, वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वी मस्ट सेव इलेक्ट्रिसिटी, हमें इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना चाहिए, यानी बिजली की बचत हमें करनी चाहिए। नंबर 4, वी मस्ट डेवलप अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमें एनर्जी के जो सोर्सेस हैं उन्हें भी डेवलप करनी चाहिए, जो दूसरे एनर्जी के जो सोर्सेस हैं उन्हें उनका भी डेवलपमेंट करनी चाहिए, उन्हें भी खोजना चाहिए। वी मस्ट नॉट हंट वाइल्ड एनिमल, हमें जंगली जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ देखिए हमारी बुक की बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर सभी पूरे हो गए। और चलिए अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में और अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू बच्चों एंड बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।